आज हम बात करेंगे कलाई के सुनपन की, हथेली के सुनपन की, उंगलियों में होने वाले सुनपन की और आपकी जो कोहनी में है सुनपन की। इसको कहा जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसके लिए जो हम कर रहे हैं अभी हम एक्सरसाइज ये बॉल के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि जब रिस्ट में पेन आती है, हथेली में पेन आती है, सुनपन आ जाता है एक ही तरह से। अगर आप अपने उंगलियों को यूज करें, वैसे बच्चे लिख रहे हैं तो पेन से लिखते ही जा रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो एक ही तरह की पोजीशन में आप उसको यूज करते जा रहे हैं, अपनी थंब को, अपनी फिंगर्स को। तो आपकी यहाँ एक नर्व होती है जिसको कार्पल टनल, जो हमारी बोन होती है उसके बीच में से एक मीडियन नर्व जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है, प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इसके हाथ की मूवमेंट कम हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज करनी है आपके घर में। जैसे बच्चों की ये कॉस्को बॉल होती है, उसको लीजिए और अपनी ये इस तरह से जो आपका अंदर आर्म का अंदर का हिस्सा है उसके नीचे रखकर धीरे धीरे आगे पीछे इसको मूव करना है। स्लो कीजिएगा, अगर पेन हो तो रुक जाइए, अपने कंफर्ट लेवल से इसको कीजिए। पेन हो तो रुक जाइए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है आपकी, जो एल्बो की मूवमेंट है, ये भी इसमें रुक जाती है, मूव नहीं कर पाती है एल्बो यहाँ साइडों से, एल्बो की जो आपकी जो बोन्स हैं यहाँ साइडों से दर्द होगी टनल सिंड्रोम में, या फिर रिस्ट, ये आपके एल्बो के बीच में ये बोन, ये दोनों ही अलग अलग तरह की पेन होती हैं। तो इनमें जो आपकी जो एक्सरसाइज चलेगी वो इस तरह से आपने इसको मूव करना है। इन बोन्स की वजह से इस जो पूरा यहाँ पे जो नर्व है, मीडियन नर्व है, वो ब्लॉक हो जाती है, कार्पल टनल बोन में वो ब्लॉक हो जाती है उसके। तो आपने इस तरह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरह कॉस्को बॉल से प्रेस करना। आप फील करेंगे एक प्रेशर पूरा आपको शोल्डर तक फील होगा उस मसल के खुलने का, जैसे जैसे आप ये मूव करते जाएंगे। तो पहली ये एक्सरसाइज थी। दूसरी आपने ये इस तरह से ये जो स्माइली बॉल होती है, सॉफ्ट बॉल इसको बोलते हैं, इस तरह से लेना है और आपने कोशिश करना है अपनी रिस्ट को सहारा देकर ही रखना है, किसी टेबल पे रखे, और इस तरह से आपने प्रेस करना है और रिलीज करना है। 5 से 10 बार कीजिए इसे, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। इस तरह से एक बार में आप 20 से 30 बार इसको प्रेस एंड रिलीज कीजिए। ये वाला आपने करना है। तो ये जो आपकी मसल्स, जो आपके फिंगर्स में ब्लॉकेज है, आपको यहाँ खासकर जो पेन है वो आपको हथेली के अंदर की तरफ महसूस ज्यादा होता है, पूरा ये ब्लॉकेज सी फील होती है कि चल ही नहीं रहा, रिस्ट मूव ही नहीं हो रही। तो आप जब ये मूव करेंगे इसको लगातार मूवमेंट को चेंज करेंगे, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है लगातार एक तरह की मूवमेंट, या तो लिखने से, या आप फोन बहुत यूज करें, ऐसे तरह से थंब यूज करें, तो एक तरह की मूवमेंट्स होती है। आप जब मूवमेंट को चेंज करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, तो आपको बहुत आराम का अनुभव होगा। ये आपने देखा दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास ये इलास्टिक के थ्रू है। आपके घर में ये इलास्टिक इजीली मिल जाता है, घर में ना मिले तो आप ले लीजिए। इस तरह से आपने अपने इसको फुट में डालना है, नॉट करके एक टेबल पे ही हाथ रखना है, ध्यान रखना, और इस तरह से रोल कर लीजिए इसको थोड़ा टाइट, कि आपको ये जो इलास्टिक है आपकी जो रिस्ट को है वो नीचे स्ट्रेच करे, और इस तरह से आपने धीरे धीरे अपनी कलाई को मूव करना है। एक अपोजिट फोर्स लग रही है इस इलास्टिक को स्ट्रेच करने में, जो आपकी रिस्ट की मूवमेंट को, आपकी पाम्स की मसल्स को हेल्प कर रही है ओपनिंग में। इस तरह से आपने इसको 5 से 10 बार ऊपर नीचे रोटेट करना है, इस तरह से। ये इस तरह से ये एक्सरसाइज आप प्लास्टिक की मदद से आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, जो हथेली में सुनपन है वो सब आपको उसमें आराम मिलेगा। और एक जो हम बेसिक एक्सरसाइज एक और है, जो हथेलियों की, अगर उंगलियां आपकी जाम है तो आपने इस तरह से अपनी उंगलियों को, हाथ खोलिए, पूरी तरह से टाइट प्रेस कीजिए, ऐसे ढीला ढीला नहीं, टाइट प्रेस कीजिए और खोलिए, टाइट प्रेस कीजिए, खोलिए, इस तरह से ब्रीदिंग के साथ। ध्यान रखें श्वास का भी, इनहेल किया, खोला, एक्सहेल किया, इनहेल, ओपन, एक्सहेल। जब भी आप अपनी किसी भी एक्सरसाइज को ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। और फिर आप इसके बाद इस तरह से दोनों आर्म्स को सीधा करके रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। आपका जो थंब है आपकी उंगलियों के अंदर प्रेस हो, और इस तरह से पूरा रोटेट कीजिए, कोशिश कीजिए हल्की हल्की, इस तरह से रिस्ट रोटेशन, फिंगर मूवमेंट को दीजिए, फिंगर मूवमेंट दीजिए इस तरह से। तो ये आपने देखी 4 एक्सरसाइज। एक हम करेंगे वॉल एक्सरसाइज, जिससे आपका जो शोल्डर में भी ब्लॉकेज आ रही है, शोल्डर में जो पेन आ रही है, आपके
आपकी कोहनी में जो पेन आ रही है वो आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरह से अपना हाथ आपने रखना है वॉल पे पूरी तरह, और अपनी बॉडी को अपोजिट साइड मूव करना है इस तरह से, जिससे ये पूरा शोल्डर का स्ट्रेच बनेगा। ये इस तरह आप फील कर पाएंगे पूरा, ये जो आपका जो अंदर से पूरी आर्म है ये स्ट्रेच कर रही है, मसल जो यहाँ पे ब्लॉक हैं ये सारी ओपन हो रही हैं। इस तरह से आप रखिए और मूव कीजिए और वापस फिर से मूव कीजिए और वापस, ऐसे 4 से 5 बार कीजिए। फिर इस तरह से आपने वॉल एक्सरसाइज देखी जिससे आप अपनी हथेली को खोल सकते हैं, इसके सुनपन को दूर कर सकते हैं। तो ये आपने देखी हथेली के सुनपन से, कलाई के सुनपन से आपकी जो कार्पल टनल सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है उसकी जो वजह से जो आपके हाथों में जो प्रॉब्लम आई है, सुनपन आया, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ये अपनाइए, आपको ज़रूर लाभ होगा इसमें। नमस्कार, मैं सादिका खुराना। मुझसे योग से ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे कॉल कर सकते हैं।